नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लीजेंड टॉप चैनल पर, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन महान आत्माओं से जिन्होंने अपने विचारों, त्याग और कर्म से पूरी मानवता का मार्ग प्रकाशित किया। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे संत की जिन्होंने समाज में समानता, प्रेम और मानवता का दीप जलाया, जिन्होंने जात पात के भेद मिटाकर मन चंगा तो कठौती में गंगा का संदेश दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रविदास जी की। संत रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी, बनारस के सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रघुराम और माता का नाम कर्मा देवी था। वे एक चर्मकार यानी चमड़े का काम करने वाला परिवार से था, जो उस समय समाज में नीची जाति मानी जाती थी। परंतु रविदास जी का जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है, महानता जाति से नहीं, कर्म और विचारों से होती है। बचपन से ही उनमें भक्ति, करुणा और समाज सेवा का भाव था। वे गरीबों की मदद करते और हर जीव में भगवान का रूप देखते थे। दोस्तों, संत रविदास जी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने जातिगत भेदभाव, सामाजिक तिरस्कार और आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों और ईश्वर भक्ति से विचलित नहीं हुए। एक समय था जब लोग उनके घर आने से भी कतराते थे, पर रविदास जी का हृदय प्रेम से भरा था। वे कहते थे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। उन्होंने समाज को दिखाया कि भक्ति का आधार शरीर नहीं, आत्मा होती है। संत रविदास जी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। उनका झुकाव भगवान राम और कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा का था, परंतु उन्होंने ईश्वर को किसी एक रूप तक सीमित नहीं रखा। उनका मानना था कि ईश्वर सर्वव्यापक है, हर हृदय में निवास करता है। उन्होंने मीराबाई जैसी भक्तों को भी प्रभावित किया। मीराबाई उन्हें अपना गुरु मानती थी और उनके भक्ति मार्ग पर चलती थी। रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोटा बड़ा सब एक समाना, रविदास रहे प्रसन्न। इस दोहे में उन्होंने एक ऐसे समानता आधारित समाज की कल्पना की थी जहां कोई ऊंच नीच ना हो। संत रविदास जी के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। आइए जानते हैं इनके कुछ प्रमुख जीवन संदेश। समानता का संदेश। उन्होंने सिखाया कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है। किसी की जाति या जन्म उसे छोटा बड़ा नहीं बनाती। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस दोहे का अर्थ है, यदि आपका मन पवित्र है तो ईश्वर कहीं भी मिल सकता है। भक्ति के लिए मंदिर या तीर्थ नहीं, बल्कि सच्चे मन की जरूरत होती है। भक्ति और कर्म का मेल। रविदास जी के अनुसार केवल पूजा करना ही नहीं, बल्कि सच्चे कर्म और दूसरों की सेवा ही सच्ची भक्ति है। कर्म बिनु भव निधि तरे न कोई, जो करे सो भव सागर खोई। सत्य और ईमानदारी। वे कहते थे कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन वही आत्मा को मुक्त करता है। उनके जीवन का हर कार्य ईमानदारी और सच्चाई से प्रेरित था। मानवता ही परम धर्म है। रविदास जी कहा कि हरि बिनि अन्य न ध्याइये, सब में देखो राम। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर की सच्ची पूजा मनुष्य की सेवा में है, निस्वार्थ सेवा। उन्होंने अपने जीवन में यह दिखाया कि दूसरों की मदद बिना किसी अपेक्षा के सबसे बड़ा धर्म है। संत रविदास जी ने अपने विचारों से उस समय के समाज में नई चेतना जगाई। उन्होंने भक्ति आंदोलन के माध्यम से प्रेम, समानता और मानवता का संदेश फैलाया। उनकी वाणी ने मीराबाई, कबीरदास, नानक देव जैसे संतों को भी प्रभावित किया। उनके कई पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है, जो इस बात का प्रमाण है कि उनका प्रभाव हिंदू और सिख दोनों धर्मों पर था। दोस्तों, जब समाज फिर से जात पात, भेदभाव और स्पर्धा में बट रहा है,
तब रविदास जी की वाणी हमें याद दिलाती है, सबका मालिक एक है, सब में वही बसता है। यदि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं तो समाज में प्रेम, भाईचारा और शांति स्वतः स्थापित होगी। रविदास जी का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अपने सिद्धांतों पर डटे रहना ही सच्ची भक्ति है, और सच्चा इंसान वही है जो सबको समान दृष्टि से देखे। कंक्लूजन, संत रविदास जी केवल एक संत नहीं बल्कि एक समाज सुधारक, विचारक और मानवता के सच्चे उपासक थे। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि भक्ति का मार्ग मन से शुरू होता है और प्रेम पर समाप्त। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, लीजेंड्स टॉक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही महान संतों और महापुरुषों के विचार आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।